बात मैं गोविंद वल्लभ जी आपसे करना चाहूंगी। देखिए, मामला धनराशि से जुड़ा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, करोड़ों की बात है, लेकिन आस्था पर चोट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आस्था ही होती है। आस्था के आगे क्या होता है? लोग आस्था के भरोसे जाते हैं और वहां पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चोट विश्वास पर। वास्तव में सही बात है कि आस्था में चोट पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है। तो हम सोचते थे कि भगवान श्री राम मंदिर का खजाना है और हम इस विश्वास में धन देते थे कि खजाना सुरक्षित रहेगा। सभी लोगों ने मिल करके, जैसे हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने भी चांदी की ईंटें भेजी, उसके अलावा धर्म रक्षा संघ ने भेजी ईंटें, चांदी की ईंटें, और हमें पता लग रहा है कि लगातार चीजें निकल रही हैं, निकल करके आ रही हैं सामने। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब FIR भी होने लग गई जगह जगह। और चंपक राय जी के विषय में तो मैं मानता हूँ वास्तव में कि मुझे लग रहा है कि वो तो बेचारे सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे राम भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने RSS से ज्वाइन करके और राम मंदिर का इतना विकास किया है। तो मुझे तो भरोसा तो होता नहीं है, लेकिन पता लगेगा क्या होता। दूध का पानी होना चाहिए। लेकिन गोविंद वल्लभ जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, हालांकि कई लोग इस बात को उठाते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है जो राम भक्तों के सपने को पूरे करने में। जिम्मेदारी केवल चंपत राय की तो नहीं थी। अभी देखिए, हमारे साथ गोविंद वल्लभ जी भी हैं। गोविंद वल्लभ जी, अब राकेश जी तो कह रहे हैं कि शुरुआत में बहुत अच्छे रहे, शुरुआत में बहुत अच्छे काम किए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आखिर तक अच्छे ही बने रहेंगे। जी, बात तो सही है। पहले तो थोड़ा सा नाम का करेक्शन कर लीजिए। मेरा नाम आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी है ना, इसे ठीक कर लीजिए जी। हाँ, उसके अलावा जो आपने बोला है, महाराज जी ने बोला है कि बात तो सही है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो सदस्य शर्मा हैं ट्रस्ट के। लेकिन हमें भी ये भी सोचना चाहिए कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं लूप पोल आ जाती है, जिम्मेदारी उनकी बनी होती है, तो उन्हें इस्तीफा भी दे दिया है। अब SIT करेगी, जांच करेगी। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी के लिए चंपक राय ने ऐसे चोरी की है। हमें ऐसा नहीं लगता है। जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? जी, बिल्कुल मैं सोचता हूँ। मैं अभी की बात है, कल मैं बिजनौर में ही था। कल बिजनौर में था एक रिश्तेदार के यहाँ, तो बात हो रही थी चंपक जी के द्वारा क्या कार्य किए हैं, जिन्होंने जो पाक साफ उनका जीवन रहा है। सब लोगों ने बोला था बिजनौर में पाक साफ जीवन है, और उन्होंने RSS से ज्वाइन किया और अपना विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किया, और राम मंदिर पूरी भूमिका है उनकी। हमें भी मालूम है। अब ये है ना, ठीक है, FIR भी हो गई और उन्हें इस्तीफा भी दे दिया। अब तो कोई बात को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जांच करेगी, जांच में जो दोषी होगा तो सजा मिलेगी। आनंद जी, जवाब दीजिए। जी भाई, क्या पहले ऐसा लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब जब उन्होंने देखा कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, उन्होंने माना है ना गड़बड़ी हुई है, तभी इस्तीफा दिया है। अब तो इस्तीफा दे दिया, तो अब तो बात बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जांच करेगी, जांच समिति करेगी, जो भी होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये मैं फिर भी वो मानता हूँ इस चीज को कि जिम्मेदारी उनकी थी, 100% जिम्मेदारी थी, लेकिन अगले ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के अलावा क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं आप बताइए जी। अगर भक्तों की आस्था के केंद्र पर ही सवाल उठने लगेंगे, तो धर्म गुरु कैसे ये विश्वास दिलाएंगे? कैसे राम भक्तों का विश्वास दोबारा वापस आएगा? हाँ, बिल्कुल बात सही है। सबसे पहले ये काम करना चाहिए, राकेश जी की बात से मैं सहमत हूँ, पुनर्गठन होना चाहिए ट्रस्ट का। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जैसे गोविंद देव गुरु जी ने पूरा मनोयोग से कार्य नहीं किया कोषाध्यक्ष के रूप में, तो मेरे विचार से तो पुनर्गठन होना चाहिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जिससे राम भक्तों की आस्था बिगड़े नहीं, कभी डिगे नहीं। आस्था ये दूध का पानी होना चाहिए। सबसे पहला ट्रस्ट का गठन होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए ट्रस्ट का, पहला ये होना चाहिए काम। क्या ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से ज्यादा प्रशासनिक विफलता का मालूम पड़ता है क्या? जी, आपने सही बोला है कि वास्तव में प्रशासन की विफलता है। हम तो देख रहे हैं
आपको शायद मालूम है कि नहीं, राकेश जी को मालूम नहीं है, चतुर्वेदी जी जानते हैं। अभी मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है, अब इसमें घोटाले निकल रहे हैं, बोला जा रहा है कि जांच करवाई जाए। राष्ट्र अपने ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा हमारा भाग्यवादी मंदिर है, जिसका मैं सेवायत हूँ, वहाँ पर भी जो टीम गठित की गई है, हमें भरोसा ही नहीं है। अपना कैसे पैसा ले जाते हैं, कैसे जमा हो जाता है बैंक में, जबकि हम सेवायत हैं। तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता है प्रशासन क्या करता है, हमें कुछ नहीं मालूम। हो सकता है, मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ भाग्यवादी मंदिर में भी घोटाला जरूर निकलेगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ऐसे कई चंपत राय होंगे। इसका जरा मैं आनंद जी से जवाब लूंगी कि देखिए, एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि दोषी नहीं है, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, आरोप लग रहा है, आपने आपकी बात मान ली, लेकिन इस तरह का जो ये मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, कितना वाजिब लग रहा है आपको इस पूरे मामले में? राकेश जी की बात से सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। अभी तो परत खुलेंगी परत, बहुत घोटाले निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हम सनातन के पक्षधर हैं, सनातन के साथ रहेंगे, और कभी भी होगा घोटाला खोलेंगे, हम सब खोलेंगे, जगह कोई होगा तो। प्रशासन की विफलता है 100%, चाहे सबरीमाला हो, चाहे दक्षिण का तिरुपति मंदिर हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे भाग्यवादी मंदिर हो, हमें लग रहा है कुछ ना कुछ घोटाले अभी और खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे। राकेश जी की बात से सहमत हूँ मैं। राम भक्तों को चोट पहुंची, और देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है राम को, लेकिन उनकी सेवा करने वालों ने उस मर्यादा का मान नहीं रखा। आनंद जी सही बात है, बिल्कुल सही है कि मान नहीं रखा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घपला जरूर हुआ है, सहमत हूँ आपकी बात से, और पूरी तरह से इसमें मैं सहमत हूँ कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो 100% हुआ है, और सजा मिलनी चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए। मेरा फिर बोल रहा हूँ मैं फिर कि ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए, नया ट्रस्ट बनना चाहिए अच्छे से। सब शंकराचार्यों को, हम सबको, सेवायतों को एकत्र करके, अयोध्या के जो मठाधीश है सबको लेकर के ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए, केवल मनमुखी ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। आनंद जी, क्या आपको भी लगता है कि दबाव था चंपत राय पर कुछ? लगता है कि कोई ना कोई दबाव था, और दबाव में खैर इस्तीफा तो उनको देना ही था। चतुर्वेदी जी की बात से सहमत हूँ कि इनको विषय को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन हो, अच्छे ट्रस्ट में शंकराचार्य वगैरह सम्मिलित रहें। आपको मालूम होगा, शायद स्वामी वामदेव जी महाराज चतुर्वेदी जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जितना बीड़ा उठाया, घर दरवाजे भीख मांगी राम मंदिर के लिए, और इनका कोई नाम निशान नहीं है, वामदेव जी का, महाराज का कोई नाम निशान नहीं है। कोई ट्रस्ट में कोई भी किसी के रूप में, चाहे उनके शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, जबकि उन्होंने इतना काम किया, तो ये मानना चाहिए कि पुनर्गठन तो होना ही चाहिए। और पुनर्गठन में ऐसे साधु संत होने चाहिए, ऐसे राम भक्त होने चाहिए जिन्होंने प्राणों का बलिदान किया है। इसलिए ट्रस्ट का पुनर्गठन आवश्यक है। पहले फिर कह रहा हूँ, ट्रस्ट का पुनर्गठन। आनंद जी विराज चतुर्वेदी जी ने बात बढ़ाई है, उसी को बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, अब बुरा मत मानना सभी सज्जन के, भाजपा सरकार जाने वाली है, ये मान लेना, क्योंकि इन्होंने जो अनीति की है सबको मालूम है। क्या अनीति की है? भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में जा रही है।